जी हाँ दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरे भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस पिछले कुछ घंटों से कर रहे थे, वो रोमांचक पल आखिरकार एक बार फिर आ चुका है। क्योंकि आज अब बस कुछ ही घंटे बाद शुरू होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 महामुकाबला। तो साथियों, अपने दिल की धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि आज शाम इंग्लैंड की सरजमी पर कोई साधारण मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान और वजूद की सबसे बड़ी और आखिरी जंग है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में अब तक जो तमाशा हुआ है, उसे देखकर हर सच्चे हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन का खून पूरी तरह खौल उठा है और अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। पहला मुकाबला तो बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसे हमने किस्मत का खेल मानकर भुला दिया। लेकिन उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे T20 मैच में जिस तरह हमारी टीम ने घुटने टेके, जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हमारे नामी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले मैच की उस शर्मनाक और घटिया हार के बाद अब हाथ पर हाथ धरकर शांत बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटों के भीतर सीरीज का यह 5वां और सबसे निर्णायक महामुकाबला शुरू होने जा रहा है, जहां भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। और इस 5वें ब्लॉकबस्टर महामुकाबले से कुछ घंटे पहले भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हमें भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के बारे में भी पता चल चुका है, जो आज इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 4 ऐसे हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह ऐसे खतरनाक, घातक और विस्फोटक खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जो अकेले दम पर पूरे मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। यानी साफ है दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आज 5वें T20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बिल्कुल नई, ताजा और बेहद खतरनाक नजर आने वाली है। जी हाँ, गौतम गंभीर का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उन्होंने मीडिया के सामने साफ लफ्जों में यह कड़ा संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया में अब किसी की सिफारिश या पुराने रिकॉर्ड के दम पर जगह सुरक्षित नहीं रहने वाली है, बल्कि जो मैदान पर अपना खून पसीना नहीं बहाएगा, जो देश के गौरव के लिए आखिरी गेंद तक जान नहीं झोंकेगा, उसे बिना किसी रहम के तुरंत प्लेइंग 11 से पूरी तरह गायब कर दिया जाएगा। गंभीर के इस कड़े रुख के बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इंग्लैंड को पूरी तरह तबाह करने के लिए भारतीय टीम की एक ऐसी नई खूंखार और प्रतिशोधी प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जिसकी कल्पना शायद खुद अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। इस बार गंभीर ने टीम सिलेक्शन में ऐसा चाबुक चलाया है कि कई बड़े और दिग्गज नामों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पिछले तीनों मुकाबलों में बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट इनाम में देकर आने वाले और कछुए की रफ्तार से बल्लेबाजी करके पूरी टीम को मजाधार में छोड़ने वाले 2 से 3 फ्लॉप स्टार्स को बिना किसी सहानुभूति के सीधे बेंच का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह टीम में ऐसे भूखे, जिद्दी और विस्फोटक युवा शेरों की एंट्री कराई गई है, जो मैदान पर कदम रखते ही पहली गेंद से अंग्रेजों के परखच्चे उड़ाने के लिए पूरी तरह बेताब बैठे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी युवा खिलाड़ी को आज सीधे 5वें T20 मैच में मौका मिलेगा? क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? कौन सा नाम बाहर हुआ और किस चेहरे की हुई एंट्री? आखिर आज कौन करेगा ओपनिंग? कौन होगा विकेट कीपर? कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर की कमान? कितने ऑलराउंडर और कितने तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया? 5वें T20 मुकाबले से कुछ घंटे पहले कप्तान अय्यर और गंभीर ने बनाया सॉलिड प्लान। इंग्लैंड का काम हो जाएगा तमाम। अब शायद आप भी सोच रहे होंगे, आखिर गंभीर ने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे इंग्लैंड की टीम भी पूरी तरह सतर्क हो चुकी है? आखिर कैसी होने वाली है आज फाइनल T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कौन करने वाला है आज इंग्लैंड के खिलाफ? आखिरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी संजू सैमसन या फिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, किससे मिला है मौका? कौन करेगा ओपनिंग? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड का यह 5वां और आखिरी T20 महामुकाबला आज कितने बजे शुरू होगा, टॉस का समय क्या रहेगा, किस चैनल पर लाइव आएगा और कैसी रहने वाली है आज 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया की सबसे खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11। यानी दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें और आखिरी T20 महामुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारतीय टीम आज 5वें T20 मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर इस सीरीज को जीत के साथ अलविदा कहेगी, या फिर इंग्लैंड की टीम एक बार फिर से इस मुकाबले में बाजी मारकर भारत को इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-0 से शर्मनाक हार
देने वाली है। आपकी राय बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि देखते हैं किसका अनुमान इस बार इतिहास रचता है। तो साथियों, अब बिना किसी देरी के सीधे रुक करते हैं आज के इस आर पार के महासंग्राम की तरफ। इस 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक मुकाबला आज यानी 11 जुलाई दिन शनिवार को खेला जाना है। समय नोट कर लीजिए, भारतीय समयानुसार शाम ठीक 7 बजे इस महायुद्ध की पहली गेंद फेंकी जाएगी, जबकि सिक्का आधा घंटा पहले यानी कि शाम के 6:30 पर उछाला जाएगा और यह ऐतिहासिक जंग इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के द रोज बाउल ग्राउंड पर लड़ी जाएगी। अगर बात करें लाइव प्रसारण की, तो मोबाइल यूजर्स सोनी लिव ऐप पर इस कांटे की टक्कर का आनंद उठा सकते हैं। वहीं टेलीविजन के दीवानों के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर अपनी पसंदीदा हिंदी कमेंट्री के साथ अंग्रेजों की धुनाई देखने का पूरा इंतजाम किया गया है। तो साथियों, समय और लाइव प्रसारण की बातों हो गई, अब सीधे रुक करते हैं उस असली मोहरे की तरफ जिसके मिजाज पर आज के मुकाबले का पूरा फैसला टिका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथहैम्पटन के द रोज बाउल की इस बेहद पेचीदा और डरावनी पिच रिपोर्ट की। इतिहास गवाह है कि रणनीति चाहे कितनी भी दमदार हो, अगर 220 गज की इस पट्टी ने अपनी चाल बदल दी तो बड़े बड़े धुरंधरों का गुरूर पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर इंग्लैंड के द रोज बाउल मैदान की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। नई गेंद से शानदार स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिलता है। इंग्लैंड का यह मैदान तेज गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। शुरुआती ओवरों में जब चमचमाती हुई नई गेंद हवा में लहराएगी और टपा खाने के बाद सांप की तरह हरकत करेगी तो बल्लेबाजों के पास बचने का मौका बेहद कम होगा। यहाँ शुरुआती 6 ओवर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं। जरा सी भी असावधानी सीधे पवेलियन का रास्ता दिखाएगी। हालांकि अगर हमारे बल्लेबाज शुरुआती तूफान को झेलकर क्रीज पर खूंटा गाड़ लेते हैं तो बाद में रन बनाना आसान हो जाएगा। और देखा जाए तो इस बार कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसे ही बल्लेबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल किया जो मैदान में टिकर खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज प्रहार भी करते हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या गौतम गंभीर की यह नई रणनीति इंग्लैंड को 5वें T20 मुकाबले में कोई बड़ा झटका देगी या फिर इंग्लैंड गंभीर के इस मास्टर प्लान को एक बार फिर से नाकाम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपको मैच का समय, टॉस का समय, लाइव स्ट्रीमिंग और पिच रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब वह समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम की 5वें T20 मुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11 की। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 11 बब्बर शेरों के बारे में जिन्हें कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ आज फाइनल T20 मुकाबले के लिए लगभग फाइनल कर लिया है। आखिर कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेटकीपर, किस खिलाड़ी को मिलेगी फिनिशर की जिम्मेदारी और कौन संभालेगा गेंदबाजी की कमान। अब चलिए एक एक करके जानेंगे पूरी प्लेइंग 11। तो दोस्तों, अगर 5वें T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट ने एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। वैभव को लगातार 3 T20 मुकाबलों में मौका दिया गया, लेकिन वह किसी भी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके। चौथे T20 मुकाबले में भी उन्होंने 10 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए और एक अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। ऐसे में उनके लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने का फैसला किया है। वहीं उनकी जगह टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एक बार फिर टीम में वापसी कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, 5वें T20 मुकाबले में संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। संजू एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो नई गेंद के खिलाफ शानदार तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाने की भी क्षमता रखते हैं। अगर शुरुआत में वह कुछ ओवर टिक जाते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। वहीं दूसरी ओर टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर पूरा भरोसा जताया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भले ही चौथे T20 मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 14 गेंदों में 16 रन निकले हों, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच का रुख बदलने की क्षमता पर किसी को भी शक नहीं है। वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने का दम रखते हैं। ऐसे में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ये ओपनिंग जोड़ी 5वें T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। जहां एक तरफ अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे, वहीं संजू सैमसन पारी को संभालते हुए बड़े स्कोर की नींव रखने का प्रयास करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह नई ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाकर सीरीज के आखिरी मुकाबले में जीत दिलाने में कामयाब हो पाती है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई
रिप्लेसमेंट बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताया है और उन्हें 5वें T20 मुकाबले के लिए नंबर 3 की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि अगर इस पूरी T20 सीरीज पर नजर डालें तो ईशान किशन का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है। उन्हें लगातार मौके मिले लेकिन वह कोई बड़ी और मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाए। चौथे T20 मुकाबले में भी ईशान किशन सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस को काफी निराशा हुई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कुछ खराब पारियों के आधार पर ईशान किशन जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज की क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। ईशान ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर एक बार लय में आ जाएं तो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग उन्हें भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में शामिल करती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और 5वें T20 मुकाबले में भी प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है। अब अगर चौथे खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण नंबर 4 की पोजीशन पर एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। चौथे T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए ये साबित कर दिया कि आखिर उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज क्यों माना जाता है। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में नाबाद 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत ही टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। दोस्तों, जब एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे तब श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाल कर रखा और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट भी लगाए। उन्होंने शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए दिखा दिया कि दबाव में कैसे बल्लेबाजी की जाती है। अब करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 5वें T20 मुकाबले में भी बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलेंगे। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट एक बड़ा बदलाव कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पोजीशन पर किसी खिलाड़ी को मौका देने पर विचार किया जाता है तो सबसे मजबूत दावेदारी IPL के विस्फोटक बल्लेबाज रजत पाटीदार की बनती है। पिछले कई मुकाबलों से तिलक वर्मा का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है। उन्हें लगातार मौके दिए गए लेकिन अब तक इस सीरीज में उनके बल्ले से एक भी बड़ी और मैच जिताऊ पारी देखने को नहीं मिली। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, रजत पाटीदार ऐसे बल्लेबाज हैं जो नंबर 4 या 5 की इस पोजीशन पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। वह मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने के साथ साथ तेज गति से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनके पास शानदार शॉट्स हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी वह बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। अगर IPL की बात करें तो रजत पाटीदार ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई यादगार पारियां खेली थी। उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए और कई मुकाबलों में अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई। ऐसे में अगर 5वें T20 मुकाबले में तिलक वर्मा की जगह रजत पाटीदार को मौका मिलता है तो ये टीम मैनेजमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट ये बड़ा फैसला लेती है या फिर एक बार फिर तिलक वर्मा पर भरोसा जताती है। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे T20 फॉर्मेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। मिडिल ओवर्स हों या आखिरी के ओवर्स, शिवम दुबे बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि वह सिर्फ हिटर नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी जानते हैं। इसके अलावा वह गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं जो T20 फॉर्मेट में कप्तान के लिए काफी अहम होता है। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल को होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अक्षर पटेल आज T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे समझदार और उपयोगी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। बीच के ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती।
वहीं जरूरत पड़ने पर वह विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अब सिर्फ टेल एंडर नहीं रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह गेंद से रन गति पर लगाम लगाएं और बल्लेबाजी में टीम को गहराई दें। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा को शामिल किया है। दोस्तों, हर्षित राणा को आमतौर पर तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेज रन जोड़ना, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना हर्षित राणा के खेल का अहम हिस्सा है। गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी हार्ड लेंथ, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना डरे गेंद डालने की हिम्मत। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि T20 फॉर्मेट में वह कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में नंबर 8 पर हर्षित राणा से यही उम्मीद होगी कि वह गेंद से विकेट निकालकर विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाएं और अगर बल्लेबाजी का मौका मिले तो कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम के बेहद ही खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट के ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने जब जब मौका मिला है तब अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है बल्कि सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, होने वाली T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से वह मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में शानदार लय दिखाई है। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी विकेट लेकर यह साबित किया है कि बड़े मैचों में उनसे टीम को ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा सकती है। जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कुलदीप अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पिच चाहे स्पिन को मदद दे या न दे, कुलदीप अपनी वैरायटी के दम पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में 1-2 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सामने वाली टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर सकता है। वहीं इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस समय T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवर्स में बुमराह हर परिस्थिति में टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो बुमराह ने लगातार यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। शुरुआती ओवरों में अगर उन्होंने स्विंग के साथ सटीक गेंदबाजी की तो विपक्षी टीम की शुरुआत बिगड़ सकती है। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की